अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं पुरैम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कोंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापस आ चुकी है, लेकिन हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है। हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। हुकूमत ये दावा करती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? क्या पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी इसार राना साहब। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का फैसला कर लिया है, तो क्या कहती हैं कि ये हुकूमत क्यों कर रही है? ये दुनिया का सबसे दिलचस्प वाक़या है कि एक 20-22 सीटों वाली हुकूमत 200 सीटों वाली हुकूमत पे पाबंदी लगा रही है कि इससे दुनिया में कोई और दिलचस्प लतीफ़ा नहीं हो 20-22 कैसे सर? जो निकाल लें ना फाब 47-45 आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक अनोखी तर्ज का वाक़या है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हो रही कि आप PTI पे आर्टिकल 6 लगाने का मतलब है कि आपने गद्दारी का लगा दिया। तो KPK में PTI की हुकूमत है, तो क्या KPK सूबे को भी आप गद्दार करार देंगे? क्या पाकिस्तान में आप को 1971 की तर्ज का कोई और ड्रामा रचाना चाह रहे हैं? क्या अभी आपका दिल नहीं भरा? ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये हमेशा इन्हें बड़ा शौक है फांसी देने वालों के साथ खड़े होने का ना। भुट्टो को जब फांसी हुई तो इन्होंने मिठाइयां बांटी, फांसी देने वालों को अपना रूहानी बाप करार दिया। अब भी वो उस माइंडसेट से, ज़ियाउल हक की माइंडसेट से नहीं निकल पा रहे। तो आर्टिकल 6 का मतलब है कि आर्टिकल 6 की मैक्सिमम सजा फांसी है। आप इमरान खान को फांसी लगवाए क्योंकि आप सियासी मैदान में नहीं हरा सकते उसे। आरिफ अलवी को, सूरी को, कासिम सूरी को, क्योंकि आप सियासी मैदान में उनको नहीं हरा सकते। अच्छा, आपने कह दिया जी हम लगाएंगे, चलें आप सियासी विंडो शॉपिंग कर ले, ਤੁਹਾਡੇ पल्ले नहीं गा तेला कर दी मेला मेला। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ बिजली ਦੇ बिल नहीं सांभे जा रहे, तुसी करंट खान को कितों साबोगे? ये करंट खान इन्हें रोज करंट लगाता है, ठीक है ना, और रोज इन्हें जनाब अली रात को ख्वाब में वो कहीं ना कहीं से कोई ताकतवर के कान की आवाज आती है कि सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और ये डर के उड़ जाते। गब्बर सिंह जेल में बैठा हुआ इनके लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। अब वड्डे आजाद देख लो, खौफ है, खौफ ऐसे वैसे खौफ है। कोई कहता है उसे 5 साल अंदर रहना चाहिए, कोई कहता है बाहर निकला तो निशाने इबरतनामे बना दे, कोई कुछ कहता है कि यह जनाब अली में तुंद के रख देगा। ठीक है, खौफ का शिकार है। अच्छा, लेकिन ये बात करती है हुकूमत के पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इस जमात से जो है जान छुड़ानी पड़ेगी। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये कौन होते हैं? ये पाकिस्तान के मामे चाचे कि ये फैसला करेंगे कि जी PTI नहीं चल सकती? 8 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ फैसला किया वो फैसला कहां जाएगा? उन्होंने 8 फरवरी को कौम ने कहा यू आर रिजेक्टेड, आप पे पाबंदी है, आप दो जगह से हार जाएंगे, हारे, आप पे पाबंदी थी, लेकिन आप दुआएं दें सर के साइयों को जिन्होंने आपको लाके बिठा दिया। ठीक है ना, पाकिस्तान और PTI नहीं चल सकते, तुम मामे लगे हो पाकिस्तान दे, PTI नहीं चल सकती। PTI पाकिस्तान की हकीकत है सबसे बड़ी, दुनिया मानती है उसे, दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये कौन होते फैसला करने वाले? इनके तो पल्ले अपने कुछ नहीं है, इनके पास तो अपने वोट नहीं है इनके साथ, ये फैसला करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत जो हुकूमत ने फैसला किया है पाबंदी का, आपको लगता है कि ये पाबंदी लगवाने में कामयाब हो जाएंगे? यार, ये पाबंदी ऐसे नहीं होती कि उसने कहा पाबंदी तो पाबंदी लग गई। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर जाएंगे, अभी तो बड़ा प्रोसेस है, पार्लियामेंट में जाएंगे, सेनेट में जाएंगे, फिर और होगा, फिर उसके बाद जाके आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां केस पेश करेंगे। वहां आप क्या केस पेश करेंगे कि PTI जो है एक दहशतगर्द तंजीम है,
9 मई किया फॉरेन फंडिंग, जो भी है नो, साइफर केस। ठीक है ना, दहशतगर्द तंजीम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कहा है कि पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसको उसकी सीटें वापस मिलनी चाहिए। काजी फायज ईसा समेत 11 जजों ने कहा है। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। तो फिर आप वहां क्या लेने जाएंगे, क्या करेंगे वहां जाके? ये मशवरा किसने दिया होगा? आप बात को समझें। अब से 5 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये प्रेशर कौन डाल रहा है? किसको कहा उन्होंने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा? कौन प्रेशर डाल रहा है? किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि प्रेशर डाल पड़ रहा है? दबाव आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, तो दबाव कहां से आएगा? किसको बता रहे हैं वो, किसको सुना रहे हैं? कहना तीनों सुनाना नू, ठीक है नहीं ना? हो सकता नवाज शरीफ साहब का दबाव हो, नवाज शरीफ साहब बेचारे, पीपल्स पार्टी का दबाव हो सकता है। ओ, ये अगर मैं ये समझूं ना कि ये केस इसलिए बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ को सियासत करने का मौका मिले, तो वो जो बुल्ले शाह का है कि हट्टी सड़े करार दी जिवे जिथे दीवा नित भले, कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे, ते 5-7 मरन गुआंढना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, ते गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो मिर्जा यार तो मरी से नीचे ही नहीं उतर रहा, वो तो मरी में बैठे हैं। मरी दी गली, पूरी कौम गर्मी में मर रही है, हब्स में मर रही है। उनका मसीहा जो है वो मरी के अंदर बैठा ठंडी हवाओं में लंबे मरी पसंद है ना सर, कोई जगह अगर पसंद है तो फिर आप वहां पे जाते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मियाँ साहब गिल्ले ते पैर नहीं रखनगे, उनमें अब हिम्मत भी अच्छा, नहीं नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों है? जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और 12 ये बात की गई कि वो जल्द से जुलूस करेंगे और मुतारिक हो जाएंगे, पार्टी को दोबारा स्टैंड करेंगे, जो नाराज़ हैं उनको मनाएंगे, कोई बयानियाँ लेके सामने आएंगे, लेकिन वो खामोश हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए खामोशी की वजह क्या है? मैं बताता हूँ। एक तो ये कि उनका नाम गैर एलानिया ECL में है। गैर एलानिया? हाँ जी, गैर एलानिया, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। चाइना तो गए थे, वो चाइना गए थे ना, चाइना तो मतलब जिस तरह गए सन थे फिर जिस तरह आए सन वो छोड़ दे। अब वो जैसे इलाज के नाम पे वो अब फिलहाल नहीं जा सकते, क्योंकि उनका इनकलाब जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर निकलते ही शुरू हो जाए। उनका अंदर का चे गवेरा जो है ना वो अचानक छाले मारता हुआ बाहर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो मेहरबानों ने पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं देना, ठीक है। वो एक जरे जमानत के तौर पे पाकिस्तान में है, भाई के लिए भी और बेटी के लिए भी। जिस दिन भी इन्होंने ज्यादा परपुर्जे निकाले, अपने आप को नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश की, उसी दिन एक आधा केस जिंदा हो जाएगा। अभी तो इमरान खान पे 240 केस हो गए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। वो परेशान ही नहीं है, वो दबाव ही नहीं ले रहे। वो नहीं, जब तक वो कैमरे की तरफ CCTV की तरफ मुंह करके बार बार कहता रहेगा कि मैं इमरान खान हूँ, अच्छा, ठीक है ना, तब तक तो ये मामला ऐसे ही चलेगा। लेकिन ना एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो इमरान खान हो या कोई भी हो, पाकिस्तान पे हमें रहम करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से दो चार है, जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, इसमें ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान की मकबूल क़यादत और पाकिस्तान के इदारे एक पेज पे काम करें ताकि हम बुरान से निकल सकें। अभी मैं आपको फिर तो आगे जाके बताऊंगा कि आने वाले दिनों का क्या नक्शा बन सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात की पेशकश करती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह का बयान है और दीगर जो लीडर हैं नून लीग के, लेकिन एक तरफ पाबंदी का सोच रहे हैं। ख़तरा किस चीज़ से है, किससे डर रही है हुकूमत? वो कहा कि कहा हम क्रिकेट खेलें, कहा तुम क्रिकेट खेल लो। उन्होंने कहा कि इमरान का डर है, उन्होंने कहा इमरान तो होगा। इमरान को तो अब माइनस नहीं कर सकते पाकिस्तान की सियासत से। और अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है तो वो उनको ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान को पाकिस्तान की रियासत से माइनस करना मुमकिन नहीं है। खुदारा ऐसा ना करें। हमने माजी के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया, बिल्कुल। हमने हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार दिया, हमने बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, हमने वली खान को गद्दार करार दिया। ये गद्दारी का खेल हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये हर दफ़ा एक इलेक्टेड सिविलियन प्राइम मिनिस्टर गद्दार क्यों हो जाता है, मुझे नहीं आज तक समझ आई इस बात की कि जिसको
अगर इमरान गद्दार है तो ये दुनिया का अनोखा मुल्क है जिसका सदर भी गद्दार है, जिसका साबिक वजीर आजम भी गद्दार है, डिप्टी स्पीकर भी, जिसका स्पीकर भी गद्दार है, जिसके एक सूबे में हुकूमत है वो भी गद्दार है, 3-4 करोड़ लोगों ने जिन्होंने वोट दिया गद्दार को वो भी गद्दार है। हम कैसे फैसला कर लेते हैं कि ये गद्दार है? इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ये बयानियां बनाते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये गद्दार हैं? जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहता है तो उसके साथ जब सलूक किया जाता है या कोई इलेक्ट होके आता है तो बाद में उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। कौन है जो जमहूरियत को खोखला करता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी के घर में घुसे ना तो जो बड़े सोफे पे बैठा था समझ आ जाती कि यही अब आएगा, ठीक है ना। तो वो हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आखिर कब तक हम एक पुरानी फिल्म को हमेशा कलर करके पेश करते रहेंगे? कब तक हम कौम के हर पॉपुलर लीडर को के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये गद्दार है? मुझे दुख इस बात का, खैर मुझे दुख भी नहीं है, मैं नून लीग से इसी तरह की बातें एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं नून लीग से हमेशा ये तवक्को रखता हूँ कि उन्होंने कोई एक काम इखलाकी बुनियाद पे नहीं करना। अच्छा, जो नून लीग है वो भी ये दावा करती है और ये बात करती है कि हमारे साथ भी जो है ज्यादती, जिस तरह नवाज साहब को निकाला गया और जिस तरह केसेस बनाए गए नैब के, जिस तरह गिरफ्तारियां जो है वो की गई, वो भी ये दावा। किसने निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकाला यार? सुप्रीम कोर्ट ने अगर निकाला तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बायोमेट्रिक घर बुला के दे दिया। हुदैबिया से लेके और क्या कहते हैं कौन कौन सी मिले जो हैं वो सारी क्लियर कर दी। अब शहबाज शरीफ साहब पे 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, फर्द जुर्म लग गई। फर्द जुर्म लगने के बाद केस वापस नहीं होता, वो कहाँ चला गया केस? ठीक है, ये कौन लोग हैं जो केसेस सारे माफ करवा देते हैं? अल अजीजिया, हुदैबिया, फला फला सब माफ हो गए यार। आप सुप्रीम कोर्ट से किस चीज का गिला कर रहे? ठीक है, लेकिन ये कि हमें ना सब में सच बोलने की हिम्मत नहीं है। हम लोग हर दौर में हमारे दिल हुसैन के साथ धड़कते थे और हमारी तलवारें यजीद के लिए खड़ी होती थी। ठीक है, हम वो लोग हैं। तो अब सच कहाँ गया? अब सच कहाँ गया? मैं वही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि ताज़ीरें, पाबंदियाँ, खौफ जिस कौम में पैदा हो जाता है ना उसमें सच खत्म हो जाता है। बस के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएंगे तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर लग जाती है तो हुकूमत को क्या ऐसे मिलेगा? क्या मसाइल हल हो जाएंगे? पाकिस्तान की जो मैशत है वो मजबूत हो जाएगी या पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी वो आना शुरू हो जाएगी? देखें, ये जब जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना अता तारड़ साहब ने, उससे पहले 2 दफ़ा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मिले और मरीम साहिबा भी थी। मैंने अभी तक पिछले 2.5-3 सालों में कोई एक खबर ऐसी नहीं पड़ी कि ये 3 लोग इकट्ठे हुए हों कि भाई गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है यार, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं यार, इसे किसी तरह कम किया जाए। आप सहाफ़ी हो, क्या आपने अभी तक सुना है कोई ऐसी? बिल्कुल नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी अभी तक। इसके लिए इकट्ठे हो गए कि पाबंदी कैसे लगानी है और क्या करना है। ये 100 दफ़ा पैदा हो जाए ना, 100 दफ़ा जन्म ले लें तो ये इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकते। मैं कोई जज्बातियत में बात नहीं कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के बात कर रहा हूँ। और ये तो आप उन पर रोज़ 100 मुकदमे और बना लें, जितना आप उसके खिलाफ ऐसा करेंगे उसका उतना सियासी कद बढ़ेगा। ये जो इन्होंने किया पाबंदी का, इससे तो इमरान खान की फैन फॉलोइंग और ऊपर चली गई, सुर्खियां लगी इंटरनेशनली तौर। ठीक है, लोगों में ये तासुर बना के देखो जी इमरान दा रास्ता नहीं रोक सकते थे, देखो की करन डे ने, ठीक है कि नहीं। और फिर आप इंटरनेशनली, यार दुख की बात है, वो जो दायरे गैर में बैठे हुए ना पाकिस्तानी, वो हमारे हीरोज हैं, दे आर द रियल हीरोज, ठीक है ना।
वो कमा के अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा के यहाँ पे वो भेजते हैं, ठीक है, जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। वो हमारे सुने, इन्होंने उनके ऊपर भी लगा कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ भी काम अच्छा, करेंगे। उनसे हुकूमत को मसला क्या है? कोई भी बात हो तो वो सीधी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग हैं वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार फैला रहे हैं। हमेशा जो है हुकूमत उनके खिलाफ बात करती है। कितने दुख की बात है कि वो लोग जो पाकिस्तान को बाहर से पैसे भेज रहे हैं, उनको जो पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजने वाले हैं ना, वो कह रहे हैं कि यार ये गद्दार है। यानी जो लोग मेहनत की कमाई करके दिन रात एक करके पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते हैं, वो तो गद्दार हैं। और जो लोग पाकिस्तान में बैठ के दुबई, बरतानिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड वहां पे पैसे भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पाकिस्तान को खोखला करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो गद्दार है। यानी हद हो गई यार। मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि क्या हम किसी और अलमिया की तरफ जा रहे हैं? इससे बड़ा अलमिया कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई मामला हो सकता है कि आज हम पूरी दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गए कि हम वो मुल्क हैं जहां पे कभी इंतखाबात शफाफ नहीं होते। हम इस्टेब्लिश हो गए कि हमारे यहाँ इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है। हम इस्टेब्लिश हो गए कि हमारे यहाँ जमहूरी उस पर पाबंदी है, एक्टिविटीज़ पे। आपने पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया कि जी मुहर्रम है। 2 दिन पहले उन्होंने जलसा करना था मुहर्रम से, यकम मुहर्रम से, कि मुहर्रम है। फैजाबाद में धरना जारी है, ठीक है। जिसने माजी के अंदर इस्लामाबाद में और वहां तोड़ फोड़ के कितने लोग जो थे उसके एहतजाज में मारे गए, पुलिस वाले शहीद हुए, उसका धरने की इजाजत है। पीटीआई मुहर्रम से 2 दिन पहले अगर जलसा करना चाहे तो के जी वो जलसा नहीं हो सकता क्योंकि मुहर्रम है। जमात इस्लामी भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। वहां पे धरने में बैठे हुए लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं किया। तो अब तो जो है वो हुकूमत उनको पानी भी फराहम कर रही है, मोहब्बत भी दे रही है। बस देख लेना ये कहाँ से? मेरा ख्याल है कि हमारी इसका मकसद क्या है? जो हुकूमत है ना, वो इनको अगर सिर्फ पीटीआई का नाम ले दिया जाए ना तो इनका पित्ता पानी हो जाता है। इतना खौफ, इतना खौफ है, ठीक है, इतना खौफ है। आप ऐसा करें, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ये किसी मिनिस्टर के सामने पीटीआई का नाम ले लें, आप देखेंगे कान खड़े हो जाएंगे, धुआं नाक से निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं कहना वो कहेंगे, इतना खौफ है इन लोगों को। तो भाई आप इस खौफ के साए में जीते रहे, लेकिन यार अवाम का क्या कसूर है? 7 रुपए 30 पैसे आपने पर यूनिट बढ़ा दिया। आपने जो सनतें एप्टमा रिपोर्ट पढ़े ना कि जी क्या पाकिस्तान के अंदर सनतें बंद हो रही हैं तेजी से। और फिर एक और सुन लें, 1947 में दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी, जब लोग करोड़ों लाखों की तादाद में इंडिया से पाकिस्तान आए थे। अब नई हिजरत हुई है जब लोग लाखों की तादाद में पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हमने एक सवाल किया मिनिस्टर साहब से, वज़ीर तालीम थे, कि पाकिस्तानी जो नौजवान है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो वो कहते हैं तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, हम तो पाकिस्तानी को बाहर भेजना चाहते हैं, हमें रेमिटेंस आएगी। तो सवाल ये किया कि फिर आप उनको फसादी भी कहते हैं, तो जिसके बाद वो गुस्सा कर गए, सवाल का जवाब दी के बगैर चले। मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे, मैं अल्लाह से हाथ फैला के ना इस तरह दुआ मांगता हूँ कि जिस तरह हम पाकिस्तानी और हमारे बच्चे खौफ, वसवसे और मायूसी में पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, अल्लाह इनके बच्चों को भी छुड़वा दे। अल्लाह ताला जो एक रात उस औरत पे गुजर रही है ना, जिसमें वो अपने बच्चों को हफ्ज़दा रात में बगैर पंखे के सुला रही है क्योंकि बिल नहीं दे, अल्लाह करे इनके ऊपर भी वो आए। अल्लाह करे इनके बच्चों के साथ वही हो जो इस पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के बच्चों के साथ हो रहा है। अल्लाह करे इन्हें भी, इनके बच्चों को भी ईद वाले दिन ना कपड़े पहनने नसीब ना हो। अल्लाह करे इनके बच्चे भी स्कूलों से उठे फीसों की वजह से। अल्लाह करे इनके घर के अंदर भी उतनी गर्मी, हब्स और उतना ही खौफजदा माहौल हो जितना पाकिस्तानी इस वक्त गुजार रहे। ये एक दिन ये लोग ना किस जाके ना, अल्लाह करे कि ये एक दिन
इनको बांध के, रस्सियों से बांध के उन घरों में छोड़ दिया जाए जहां भूख नाचती है, जहां गुर्बत नाचती है, जहां मायूसी नाचती है। इन्हें पता चल जाए कि ये जिंदगी क्या है। बड़े टिकटॉक बनाने वाले, पानी तो कहां पे खड़ा है, मुझे बताओ ज्यादा पानी कहां खड़ा है, और तुम्हें उन सड़कों के ऊपर नशे ही नजर नहीं आए। ये कलमा चौक लाइन लगी हुई है नशेइयों की, वो चुबुर्जी लाइन लगी हुई है नशेइयों की, वो मीनार पाकिस्तान के फुटपाथ लाइन लगी हुई है। तुम जब लाहौर का दौरा कर रहे हो तो तुम्हें कोई नशे नजर नहीं आता। तुम नहीं पूछते कि ये किसके बच्चे हैं जो आज नशा करके बेसुध होकर यहां पड़े हुए। तुम नहीं पूछते कि इनको कौन प्रोटेक्शन देता है, जो इनको जाके मनशियात पूछाते हैं। थानू बस शौक है। पानी ज्यादा कहां है। एक तो रूहानी तौर पे ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जैमर लगे हो तो कोई बात ही नहीं कर सकता। वो जैमर में कह रहे थे जैमर लगा हुआ है लेकिन आवाज तुम्हारी आ रही है। भाई वाह कमाल जैमर लग गए इन्हें। तो पंजाब हुकूमत तो ये दावा करती है कि हमने महंगाई को कम किया, आटे की कीमत में जो है वह कमी लेकर आए हैं और पंजाब में खुशहाली आ गई है। इससे पहले कभी नहीं हो सका। आपने जिस तरह देखा कि मरीम नवाज साहब ने जब 100 दिन उनकी पूरी हुई हुकूमत के, तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे ऊपर एक्टिव हैं उनने तारीफ़ें भी की हैं। नहीं माशाल्लाह। बल्कि मुझे तो पता चला कि इस खुशहाली में सहाफ़ियों को मरी भी लेके गए सैर कराने, ठीक है ना। और सहाफ़ियों को बताया कि रोशन पाकिस्तान और पंजाब इस चीज़ का नाम है, ठीक है। अब मेरी इतलात है कि वज़ीर तालीम जो एजुकेशन रिपोर्टर्स हैं उनको बाहर भेज रहे हैं सैर कराने, मरी शरी है वो। तो खुशहाली तो आई है सहाफ़ियों के घर में, जिनको क्या कहते हैं उज़मा ट्रिप हो गया। उज़मा साहिबा ने अपने हाथों से जिनको चाय पिलाई, आइसक्रीमें खिलाई, तो खुशहाली तो उनके घर आ गई, ठीक है। लेकिन क्या वो सहाफ़ी एक चाय एक ट्रिप पे अपना ज़मीर बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। वो हम गरीब के साथ खड़े होंगे, वो हमेशा असूल के साथ खड़े होंगे, इंसाफ के साथ खड़े होंगे। ये समझते हैं सहाफ़ियों का ज़मीर इतना सस्ता है कि वो छाबे में पड़ा हुआ पेठा है जिसको जितने मर्जी मोल में खरीद लो आप। अब कहने का मतलब है कि सहाफ़ी को ख़रीदा नहीं जा सकता है। नहीं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं। मैं अर्ज़ करूं, देखें सहाफ़त जो है ना, अगर हम ये समझें कि किसी कैमरे के सामने मेकअप करके बैठ के बातें करने का नाम है और प्रॉम्प्टर लगाओ उसको देख के पढ़ते हुए बोल लेने का नाम है, या IFB में प्रोड्यूसर आपको सवाल बताए तो वो कह देने का नाम है, तो नहीं है। आए मैं आपको सहाफ़त दिखाऊं, चले आप मीडिया हाउसेस के न्यूज़ रूम में जहां पे लोग 8-8 10-10 घंटे कुर्सियों से बंधे हुए हिल नहीं पाते, दमे का शिकार हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, शुगर का शिकार हो जाते हैं। मेहनती काम है क्योंकि वो वहां से उठ नहीं सकते, अपना टाइम ठीक है ना। देते हैं। आए मैं आपको दिखाऊं सहाफ़ी ठीक है। जिनके घरों के चूल्हे नहीं जलते। आए मैं आपको दिखाऊं वो सहाफ़ी जो तनख्वाहों के बगैर एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाते। पता नहीं है केड़े सहाफ़ियां नूं लभदे फिरदे ने। ये जिनको सहाफ़ी कहते हैं वो सहाफ़ी नहीं है, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल तवाइफे हैं जो अपना इंटेलेक्ट जो है तवाइफ से भी सस्ती कीमत में बेच देते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान क्या लगता है कब वापस आ रहे हैं, कब जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे? कोई आपको लगता है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे या फिर बानी PTI के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं? और यार बात यह है कि जो ये इश्क है ना, ये बड़ा जानलेवा होता है, ठीक है ना। ये दिल गुर्दे वाले लोगों का काम है। आशिक और सौदाई में यही फ़र्क है कि सौदाई दुबई, सऊदी अरब, लंदन भाग जाता है और आशिक भुट्टो की तरह फांसी का फंदा चूम के गले में डाल लेता है। ये शीशे की दीवारों के अंदर बैठ जाता है जाके और वो कहता है कि मैं नहीं हार मानूंगा, ठीक है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक स्क्रिप्ट इंसान खुद लिखता है, एक स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता है, और होता वही है जो अल्लाह का स्क्रिप्ट होता है। हमने माजी में भी बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके देखते हुए ऐसा लगता था कि अब तो ये जा ही नहीं सकते, इनका तो दौर ख़त्म ही नहीं हो सकता। और हमने देखा कि फिर परवेज़ मुशर्रफ को वो बीमारी हुई जो दुनिया में चंद लोगों को होती है, नामालूम सी बीमारी हुई, ठीक है ना। फिर वक्त के ताकतवरों को हमने देखा कि वो पाकिस्तान आने के लिए मिन्नतें करते रहे, उन्हें नहीं मिली फिर वापसी में जगह, ठीक है। आप सिकंदर मिर्ज़ा को नाम सुना होगा, लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा की कब्र का है किसी को नहीं पता, गुलाम मोहम्मद की कब्र का है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो ये ताकतवर जो लोग हैं, ये ज़ियाउल हक साहब मस्जिद में दफन है, लेकिन
आप ज़ियाउल हक के कब्र को और जुल्फ़कार अली भुट्टो के मज़ार को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है रहमतें बरसती नज़र आ रही हैं और कहाँ पे आपको जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई सख्त जुमला नहीं कहना चाहता, आपको समझ आ जाएगी, पता चल तो जाएगा। कब तक रिहाई देख रहे हैं? तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक रिहाई देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये ज़रूर कह रहा हूँ, इमरान विल बी बैक, और बड़ी ताकत से आएगा, बड़े इख्तियार के साथ आएगा और बड़ी चेंज लेके आएगा। हुकूमत में भी आएगा डेफिनेटली। अब हुकूमत उसके लिए छोटी हो गई यार, आप समझ नहीं रहे। लोग वजीर आजम बनने के लिए कितने छोटे हो जाते हैं कि वो सब कुछ कर जाते हैं। वो इतना बड़ा हो गया कि अब वजीर आजम शिप कुर्सी उसके लिए इतनी छोटी सी लगती है। कुछ लोग तो डिग्गी में भी चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं कि सियासी जमातें MQM है, जमात इस्लामी है, ANP है, तो उन्होंने तो मुखालफत की है। पूरी सियासी हर जमात करेगी। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के साथ खड़ी होगी, खड़ा होना चाहिए। जितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं डेमोक्रेसी के लिए, उनका तो बाकायदा कब्रिस्तान में कब्रें ही कब्रें। जुल्फ़कार अली भुट्टो की कब्र, मोहतरमा नुसरत भुट्टो की कब्र, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र, शहीद शाहनवाज भुट्टो की कब्र, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की कब्र। तो उन्होंने तो अपना पूरा ख़ानदान लुटा दिया पाकिस्तान के लिए, और उनके साथ कभी उन पर पार्टी पे पाबंदी लग गई, कभी भुट्टो को फांसी दे दी, कभी बीबी को शहीद कर दिया, ठीक है, कभी उनको जमात का सिंबल खो लिया, छीन लिया, ठीक है। तो वो तो ये सब कुछ देखते आए, तो उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए, उन्हें हमें असूल के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे उसके जरदारी साहब को कितनी कुर्बानी देनी पड़े। अगर उन्होंने पॉलिटिकली जिंदा रहना है तो उन्हें खड़ा होना पड़ेगा असूल के आपको लगता है कि जो मौजूदा क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो नज़रिए के ऊपर खड़ी है? क्या जो नज़रिया जुल्फ़कार अली भुट्टो का था, जो तो बेनज़ीर का था? देखें, जुल्फ़कार अली भुट्टो का नजरिया बहुत डिफिकल्ट है और जरदारी साहब का उससे बिल्कुल अपोजिट है। आई एम सॉरी, भुट्टो साहब इस्टेब्लिशमेंट से टकरा के चले गए, शहीद हो गए। जरदारी हर दफा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रास्ते बनाते हैं और बनाने के बाद अपना, अब देख लेना, वो इस टाइम डिसाइसिव पावर है। वो चाहे तो आज PTI के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, वो चाहे तो नून लीग के साथ उनका बना बयान ले। भी सामने आया कि वो जब चाहें कर सकते हैं ना, भेज सकते हैं, घर भेज सकते हैं। बस ये इतनी सी बात है कि वो पावर पॉलिटिक्स जो है उसके बेहतरीन खिलाड़ी अच्छा, अगर इनके पास इतनी पावर है, पाकिस्तान का फ़ायदा कैसे करें? पाकिस्तान का तो फ़ायदा करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कुछ करें। सिंध के अंदर क्या हालात हैं? बात यह है ना एजुकेशन है, ना सेहत है, ना पानी पीने के लिए है, तो फिर ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा? मैं अर्ज करता हूँ, जो किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट होती है ना, वो उस कौम के तर्जुमान लोग होते हैं जो वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है? घी माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, लैंड माफिया, IPPs के मालिक, ठीक है ना। तो ये तो सारे ही वो कब्जा ग्रुप हैं, ये तो सारे लुटेरे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। और इमरान खान क्या कहता है कि ये सारे ब्लैकमेलर्स जो हैं। आप मौजूदा क़यादत से मुतमईन हैं? कौन सी क़यादत से? पीपल्स पार्टी की। नहीं, मुतमईन में तो तब हूं जब मैं उनसे कोई आपको लगता है कि सिंध के हालात बेहतर हुए हैं बिलाल भुट्टो की क़यादत में या फिर आसिफ जरदारी की क़यादत में? अच्छा नहीं, एक बात तो मैं कहूँगा, अगर पंजाब और सिंध को कंपेयर करें ना, तो सिंध का CM जो है ना, वो मुझे इसलिए सूट करता है कि वो शोर नहीं मचाता, जालसाजी नहीं करता, टिकटॉक नहीं बनाता, इश्तिहारात नहीं देता, अपने खामोशी से काम करता है। कितना करता है ये बहस नहीं है, वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के ऊपर कोई नहीं खर्चता, ठीक है ना। वो ये नहीं पूछता फिरता कि पानी ज्यादा का है, मैंने वहां खड़ा होना है, ठीक है। या वो है अब बच्चों को जाके वो डमी को विजिट नहीं करता। पूरी दुनिया जब एक ब्रांड खाने वाले की, मैकडोनल्ड की, मुसलमानों ने बाइकाट किया हुआ था, तो वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए मैकडोनल्ड ले जाके स्कूल के बच्चों को नहीं दे देता, ठीक है। ऐलान नहीं करता कि मैंने इश्तिहारात नहीं, और सुन लेना, एक तरफ वो है, ये ऐलान नहीं करता कि मैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को दूध फ्री दूंगा, तो दूध के डब्बे दे उत्ते 30 रुपये बता देता है, जेड़े हुण पीने वाले ने वो ना पी। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। बात खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो पार्टी की क़यादत है,
आपको लगता है कि बेहतर तरीके से कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, या अब खामोशी है? कौन सी पार्टी? नून लीग नून लीग के क्या है वो? सदर है। सरबराह नून लीग के हैं वो। बिल्कुल। तो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात हुए थे वो तो शहबाज शरीफ से हुए थे। माशी साहब नहीं थे। अच्छा, ये अभी पार्लिमानी उसका नून लीग की उसका पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तो उसकी सदारत तो शहबाज शरीफ ने की थी। बिल्कुल। तो ये नवाज शरीफ साहब जब क्या कहते हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी नाराज हुई तो उसको जो कुछ भी ऑफर्स की वो तो शहबाज शरीफ ने की, तो नवाज शरीफ तो नहीं थे उसमें। वो तो पूरे बजट इजलास में पार्लियामेंट में नहीं आए। क्यों नहीं आए? पाकिस्तान में रह के उनके पास तो कुंजी थी पाकिस्तान के मसाइल की। ठीक है, मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, नैया को बचा लो नवाज शरीफ, और मुल्क कहाँ गए बचा वो लो नवाज रहा शरीफ? होगा। मैं यही तो कर रहा हूँ, या तो नवाज शरीफ साहब की अपनी कुंजी घूम गई, ठीक है ना, ये किसने घुमाई है? वो जिन्होंने उनके ताले खोले थे। ठीक है, वैसे आपस की बात है, जिन्होंने ताले खोले थे उन्होंने नहीं कुंजी घुमाई। भाई ने। बात ये हुई कि मियाँ साहब ने जो दावे किए थे ना कि मैं आऊंगा तो यूं हो जाएगा, मैं आऊंगा तो यूं हो जाएगा, वो कख भी नहीं होया। ठीक है, आपको याद है कितने पैसे खर्चे थे इन्होंने उस मिली नगमे 21 पे? अक्टूबर वो इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, और पता नहीं क्या प्राइम बचा मिनिस्टर लो। नवाज शरीफ। ठीक है, अच्छा फिर ये इतने ताबेदार लोग हैं, इतने ताबेदार हैं कि मिली नगमे भी बनाते ना तो ओदे विच भी यही रिक्वेस्ट काजी को बताना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, जो अब्बू अब्बू मैं टॉफी खाना चाहता हूँ, अच्छा। अब्बू अब्बू मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है ना, इनके नगमे भी सुन लो। काजी को बताना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वो नारा किधर गया? वो नारा है, उन्होंने, आप समझ रहे थे कि वो अवाम को गा रहे थे, वो गाना नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत दी होती तो 8 फरवरी को जो कुछ भी इनके साथ हो गया, दोनों जगह से हार गए, मानसेरा से भी और लाहौर से भी, तो वोट को दे देते इज्जत। कहते एक बड़े, खुदा की कसम बहुत बड़े लीडर के तौर पे नवाज शरीफ सामने आते, वो कहते हैं अवाम ने मुझ पर एतमाद नहीं किया तो मैं इस शिकस्त को तस्लीम करता हूं और मैं अपने कारकर्दगी से अपने आप को साबित करूंगा। दुनिया बदल जाती। लोग कहते हैं यार बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है, यार देखो उसने हकीकत पसंदी का सबूत दिया। जब आपने हारी हुई सीट के ऊपर बैठ गए तो लोगों ने कहा लो जी। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो इन्होंने हुकूमत ली है, ये खुशी खुशी ली है या किसी ने दी है? शुरू में खुशी खुशी ली थी, अब ये खुश नहीं है। अब इनको रोज जो है ना पाबी ठुल्ले में ठुल्ला पड़ता है। अब ये कहो, अब ये करो, अब ये करो। ये कौन कहता है कि आप आज अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज ये बयान दें? ये कौन मशवरे दे ये रहा है? जो आईएफबी में प्रोड्यूसर आपको कहता है ना, जिसने टूटी कान में आपके लगाई हुई और पीछे से कहता है ब्रेक ले लें, ये ले लें, ये वही कहता है उन्हें। जो इस ड्रामे का प्रोड्यूसर है ना, वो कहता है। प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग है? ये तो नहीं मुझे पता। स्ट्रॉन्ग तो तब होता कि तुम्हारे एक प्रोड्यूसर जो प्रोग्राम कर रहा है उसकी रेटिंग आ जाती है। अच्छा, शायद एक मिनट, प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्ग तब होता है जब रेटिंग जब उसके प्रोग्राम की रेटिंग आती, और अगर उसके प्रोग्राम की रेटिंग ही नहीं आ रही तो प्रोड्यूसर को समझना चाहिए कि एंकर बदल ले। ठीक है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है अदारों को आपस में लड़वाना चाहती है जिससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। ठीक कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, जो आज उन्होंने मतलब जो रोज कहते हैं, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर मौजूद है कि जी हमें कुछ समझना चाहिए। मशाद हुसैन, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है कि शेख रशीद, ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों के यानी बार बार इशारा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हम किन मुश्किलात का शिकार हैं। अब अगर कोई नहीं समझ रहा तो ना समझे, हालांकि ये सारे बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम से, लेकिन इवन देन अगर वो ये कह रहे हैं कि हम हमारी नैया खोबे में फंस गई है तो इस बात को समझ लेना चाहिए लोगों को। तो आपने ये बात की कि नवाज शरीफ के बाहर जाने पे कोई पाबंदी है या लग रही है, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है, गैर एलानी है। गैर एलानिया है, उनका नाम ईसीएल में है, गैर एलानी है। हाँ जी। और यही वजह है कि वो सियासत से लाताल्लुक हैं।
उन उनका इनकलाब आ सकता है। कैसे? अगर दरियाए टेम्स के किनारे वो स्ट्रॉबेरी या कॉफी पीते हुए इनकलाब की बातें करें तो आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फिजा में वो चे गवेरिया जो है ना वो अपनी मौताब मर जाता है, और इनकलाब भी जो है ना वो जमीन पे बच्चे जैसे पुगाना लेने के लिए नहीं एडिया रिकॉर्ड होते, मैं पुगाना लेना है, इनकलाब की भी पोजीशन होती है कि नहीं मैंने आना है, तो कहते नहीं अभी नहीं आना आपने, तो वो सहूलत उन्हें मैसर नहीं है। इनकलाब के लिए इमरान खान जैसा तकलीफें बर्दाश्त तो करने वो तो ये वाला, बात करते हैं कि हमने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं अपनी जो बेगम है उसका जनाजा नहीं अदा कर पाया, मेरी जो बेटी है वो जेल में रही और वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ, वो तो ये कहते हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं। देखें जो उनकी बेगम का इंतकाल हुआ ना, इसका मुझे भी दुख है, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं उनके कुलसूम बहन का हमेशा उनके लिए दुआ गो होता हूँ। लेकिन आप आ जाते ना बहादुर बन जाते, क्या हो गया, गिरफ्तारी हो जाते ना तो आ जाते, आपके दोनों बेटे आ जाते ना, क्यों नहीं आए माँ के उसके साथ जनाजे के साथ, आना चाहिए था। तो गिरफ्तार हो जाते। हाँ फिर वही बात हो गई कि भाई कुर्बानी देने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है हीरो बनने के लिए। इमरान खान आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ठीक है, तो जो उसकी बीवी के साथ हो रहा है, एक बात याद रखिएगा, जो कुछ आपने इद्दत के मामले पे किया है ना, मुझे नहीं लगता अल्लाह आपको माफ करेगा। आपने सरीहन शरीयत की कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, आपने एक घर की इज्जत और तकरीम जो है ना उसका जनाजा निकाला है, और सबसे बड़ा गुनहगार वो खुद शख्स है, बड़े बेशरम है वो, खावरमानी का इंतहाई बेशरम आदमी है। एक मिसाल मुझे तो वो लगता है कि वो उसके अंदर एक इंसान ही नहीं है, वो बहुत ही गलीज आदमी है। उसे ना अपनी बेटियों की इज्जत का पास हुआ, ना उसे अपने खानदान की इज्जत का पास हुआ, अपनी तो खैर उसकी इज्जत थी कोई नहीं, ठीक है। एक आपको याद नहीं वो कुरान पाक पे हल्फ रख के उसने वीडियो दिया था कि मेरी बीवी जो है मैं उसकी नेकबाजी की कसम खाता हूं। अभी आप चलाएं उसकी बेटी की जो रोते हुए वो कह रही है, कुरान पे हाथ रख के कह रही है कि मेरी माँ तुम्हें तो अपनी बेटियों की तूने अपनी इज्जत का पास नहीं किया। और जो उसने आखिरी दरखास्त में कहा है औरतों के टाइमिंग के हवाले से, उनके निजी उसके हवाले से शर्म आनी चाहिए उसे। ठीक है। अच्छा सर ये बताएं कि हुकूमत आज भी ये बात करती है कि कल भी लाडला था, आज भी लाडला है, और अदालतों की तरफ से उसको रिलीफ दिया जा रहा है, मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीज़ें मिली हैं, तो वो ये भी बात करते हैं कि ये रिलीफ लाडले को दिया जाता है। वो मेरा ख्याल है जो लाडला है ना, अल्लाह करे नवाज शरीफ लाडले की जगह आ जाए, वो 250 मुकदमात ठीक है भुगते रोजाना, सुबह उठे और कहेंगे आज फला की तफ्तीश है, आज फला की है। ये अगर लाडला है ना, तो लाडले जैसे जो उसकी बीवी के साथ हुआ है ना, नवाज शरीफ साहब के साथ ना हो। जिस तरह इमरान खान लाडले के साथ उसकी हुकूमत ली गई, जिस तरह इमरान लाडले के खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए, जिस तरह इमरान खान लाडले के खिलाफ 250 मुकदमात बने, ये भी लाडले बन जाए। अल्लाह करे ये लाडले हो जाए और वो नवाज शरीफ की तरह अदालतों का ना वो हो जाए बुरा बच्चा, ठीक हो जाएगा मामला सारा, तो ये बन जाए लाडले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड कर रही है? आपने पहले ही बात की थी कि उनको मखसूस जो नशिस्तें हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, तो आपको लगता है कि बनने वाला है? आपने जो बात की थी वो तो सच साबित हो गई, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात अभी मैं अर्ज करता हूँ, मेरे इल्म में ना कुछ नाम हैं। कौन सा नाम है? मैं नहीं लेना चाहता बाबू सर बता दें, क्योंकि अगर मैं लूंगा और वो ना हुए तो मेरे लिए आपको कौन सा नाम लगता है? आपको नाम आप पार्लियामेंट में बहुत सारे ग्रुप देख लें, शानदाना गुलजार अलहदा हैं, जुनेद अकबर अलहदा हैं, और स्पीकर साबिक जो हैं वो अलहदा हैं, गौर अयूब अलहदा हैं। तो आप इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना ग्रुप किसका है तहरीक इंसाफ का? सबसे बड़ा ग्रुप एक ही है, इमरान खान। ये बाकी सारे एम काके मुन्ने, इनकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है। और अगर आप ग्रुपिंग की बात करें ना, फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन लीड करेगा? अभी कोई नाम नहीं पता।
कोई दो नाम बता दें, तीन नहीं नाम नहीं, बता मैं अर्ज करता हूं कि ये बात तय है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। कब मंजर आम पे आता है या नहीं आता, क्या सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, ये रिव्यू में जाएंगे। अगर रिव्यू में मामला उल्ट पुलट गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं है, और अगर रिव्यू में नहीं मामला उल्ट पुलट हुआ तो कुछ हो सकता है। वैसे अभी आपको भी लगता है कि जो रिव्यू करने जा रहे हैं, जो दरखास्त लेके जा रही है हुकूमत, आपको लगता है कि उसको कुछ मिल सकता है, कुछ हासिल होगा? ना मिले टाइम तो पास हो जाएगा ना, अदालतों में फिर से रिव्यू होगा, फिर से दलाइल, फिर से सारा तारीखें, फिर ये वो 3-4 महीने कर लेंगे, मौजा लगी रहेंगे। तो जो हुकूमत करना चाहती है वो हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हुकूमती वुज़रा ने और हुकूमती अहदेदारों ने किसी को अदालतों के एक्सटेंशन लिए मिल जाएगी? अगर काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे ना, तो अपना नाम वो जस्टिस मुनीर, जस्टिस मुश्ताक, उनकी सफ में लिखवा लेंगे, और वो सारी जिंदगी ये बात उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, और स्टैंप हो जाएगी कि वो पीटीआई के खिलाफ इसलिए केसेस में बैठते थे कि उन्होंने एक्सटेंशन लेनी थी। मेरा ख्याल है काजी साहब नहीं लेंगे, किसी हाल में नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? हालात बेहतर हो रहे हैं? पाकिस्तान का के अवाम को कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं। ओखे पेंडे लमिया ने रवा इश्क दिया, अभी मुझे मुश्किल हल होती नजर नहीं आ रही, और कई साल नहीं होती है। और दुख इसी बात का है, दुख इस बात का नहीं है कि मेरा बाप इस मुल्क के अंदर एक जदोजहद करते हुए मर गया। इस बात का भी दुख नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी सच बोल सकता था मैंने बोला, सच के साथ खड़ा हुआ। दुख इस बात का है कि मेरे बच्चों ने भी यही सब कुछ देखना है जो मैं नहीं चाहता कि वो देखें। अच्छा, आप तो बात कर लेते हैं और बड़े डट के, और पिछले 3 साल से जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ऐसे कम लोग देखे हैं मीडिया के ऊपर। आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है? ऊपर वाले का है, सिर्फ ऊपर वाले का खौफ है। और देखें, हर शख्स की एक लिमिट होती है। हो सकता है कहीं पे आके मैं भी डर जाऊं, कहीं पे आके मैं भी वो हो जाऊं, लेकिन ये तय है कि जिस दिन मैं डरूंगा, फिर मैं उस दिन से ये ऐलान नहीं करूंगा कि मैं बोलूंगा, फिर मैं पूरा डर जाऊंगा। ये नहीं होगा कि फिर मैं नई जबान लेके और नया विजन लेके आके खामोश हो जाएंगे? कहीं ना कहीं तो मैं कहीं ना किसी शक्ल में तो बोलूंगा, ये तो बात तय है। बताए लो कलम छिन गई तो क्या गम है, वो बंदा खूने दिल में उंगलियां तो डुबो जो लोग देता है। गिरा करते हैं कि आप जो है पीटीआई की थोड़ी साइड लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको ना मेरे इमरान खान के दौर के प्रोग्राम सुनवाए, इमरान खान के दौर में लिखे गए मेरे कालम सुनवाए, आपको समझ आ जाएगी। मैंने जितना सख्त इमरान खान के खिलाफ लिखा है, शायद मैं अब आज नहीं लिख पा रहा। जितना मैं इमरान खान पे मैंने क्रिटिसाइज किया है, मुझे बेनज़ीर भुट्टो से बहुत मोहब्बत थी, मैंने सबसे ज्यादा बेनज़ीर के खिलाफ लिखा, मैंने इमरान खान के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा। हम तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हर दौर में अपने जमीर के कैदी रहना है, किसी के बाप के मुलाजिम नहीं है हम। हमने तो अपने जमीर के मुताबिक कहना। इमरान खान गलत करता था, कहा मैंने, जिस दिन नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, मरियम को इन्होंने गिरफ्तार किया, मेरा उस दिन का आर्टिकल निकाल के पढ़े, मैंने उसमें कहा कि इमरान खान जो बोल रहा है वो काटेगा, ये नफरत की सियासत मत बोए। वही हुआ है तो आपके सामने। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि हालात कैसे बेहतर होंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, और कब तक ऐसा होता रहेगा कि एक लीडर अंदर है, दूसरा बाहर है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई सोच नहीं रहा। आज अवाम के साथ जो हो रहा है, महंगाई का तूफ़ान है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? हालात बेहतर कैसे होंगे? आपकी जो मईशत है वो कैसे मजबूत होगी जब आप सारे मिल के चलेंगे? लेकिन ऐसी दूर दूर तक बातें नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।